दोस्तों, आपराधिक न्याय प्रणाली में अब भारतीय न्याय संहिता आ चुका है। लेकिन कहीं न कहीं ये इंडियन पिनल कोड जो अंग्रेजों द्वारा दिया गया था, उसी का ही रूपांतरण है थोड़ी बहुत चेंज के साथ। आईपीसी क्या था? इसकी क्या कहानी है? इसका क्या इतिहास है? इसको हम लोग आज इस वीडियो में जानेंगे। आपने कभी सोचा है कि भारत में अपराध और सजा का यह पूरा सिस्टम आखिर शुरू कैसे हुआ? जिस आईपीसी के तहत रोज सजाएं दी जाती रही हैं, अभी भारतीय न्याय संहिता के तहत दिया जाता है। तो क्या जिस आईपीसी के तहत इतने सारी सजाएं दी गई, उनका इतिहास क्या है? भारतीय दंड संहिता, जिसे हम आईपीसी के नाम से भी जानते हैं, इसकी जड़ें 19वीं सदी के ब्रिटिश शासन में है। जब अंग्रेज भारत पर राज कर रहे थे, तो उन्होंने महसूस किया कि यहाँ अपराधों और उनके लिए तय सजाओं का कोई संगठित सिस्टम नहीं है। तभी साल था 1834, जब अंग्रेजों ने लॉ कमीशन बनाया। इस कमीशन की अध्यक्षता थॉमस वेबिंगटन मैकॉले ने की। इनका उद्देश्य था भारत में एक ऐसी दंड संहिता तैयार करना जो सभी जातियों, धर्मों और भाषाओं के लिए एक समान हो। 30 सालों की मेहनत के बाद भारतीय दंड संहिता का मसौदा तैयार हुआ। यह पहली बार 1860 में पास किया गया और 1862 में लागू किया गया। यह कानून भारत में लागू होने वाला पहला दंड संहिता कानून था। आईपीसी कुल 23 अध्यायों और 511 धाराओं में बटा हुआ है। ये कानून हत्या से लेकर चोरी और बलात्कार तक हर तरह के अपराध और उनकी सजा का प्रावधान करता है। सालों बाद भी आईपीसी आज भी हमारे न्यायिक तंत्र की रीढ़ है। हालांकि इसमें कई संशोधन किए गए हैं, जैसा कि आपने देखा कि साल 30 से भारतीय न्याय संहिता को लागू कर दिया गया है। लेकिन कहीं न कहीं उसका मूल इंडियन पिनल कोड में स्थित है और वहीं से लगभग हमने सारी चीजें से उसको इंपोर्ट कर लिया, थोड़े बहुत चेंजेस के साथ। तो ये थी भारतीय दंड संहिता की कहानी। और 160 साल बाद आज भी कहीं न कहीं भारतीय दंड संहिता, इंडियन पिनल कोड अभी भी हमारे दंड न्यायिक प्रणाली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो ये कहानी आपको कैसी लगी? आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करेंगे।